सोशल मीडिया पर जैसा कि पहले एक मीम वायरल हो रही थी कि ट्रॉफी नहीं लेने आए तो क्या आशीर्वाद आटा लेने आए हो। तो अभी पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा रील्स भी वायरल हो रही है, ये पिक्चर्स भी वायरल हो रही है जिसमें सर पर आटे की थैलियां उठाई हुई हैं। तो क्या कहती है। और इसके अलावा इन्होंने बोला था कि हमें हमें 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। मगर अभी इनकी शॉपिंग की भी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है, कहीं बनारसी साड़ियां खरीद रहे हैं, कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है। अब इसमें आप बांग्लादेश से जीत करके उसके बाद फिर मेघनाथ बाबा की कृपा से एक मैच और जीत करके आप सोचे कि अब तो मैंने तीर मार लिया, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। पाकिस्तान के कुछ छोटे छोटे एंकर्स ने इरफान पठान का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। हमने सब बर्दाश्त किया। अब कुदरत का निजाम लागू हो गया भाई। अब कुदरत भी नाराज हो गई। कुदरत ने भी बोला भैया मेरे भरोसे क्यों खेल रहे हो। अजब गजब देश पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं लेकर जा पाई तो वो अब अपने लिए आटा का व्यवस्था करके भारत से निकल गई है। यानी कि उसके देश में तो आप जानते ही हैं कि कितना बुरा हाल है आटा का, सब चीनी का और चावल का, सब चीज का। तो उन लोगों ने अच्छा खासा शॉपिंग किया बैंगलोर में और कहाँ कहाँ पर जहाँ भी उनको मौका मिला तो उन्होंने जमकर शॉपिंग की और खूब सारी जो है सेलिब्रेट की अपनी इस भारत की यात्रा को। और उनका जीत हार से तो कोई बहुत ज्यादा वास्ता पहले भी नहीं था और बाद में भी जब वो हार गए, इस शर्मनाक हार के बाद भी उन्होंने कहीं भी जरा सा भी अपना ये रवैया नहीं दिखाया कि वो दुखी हैं। बस थोड़ा सा उन्होंने अपनी जनता को इमोशनल करने के लिए रोना गाना थोड़ा सा दिखा दिया था, ड्रामेबाजी जो होती है इनकी। तो ये सारी ड्रामेबाजी दिखा के उसके बाद में मस्त से शॉपिंग किए। अब उसके बाद वहां से निकले हैं भारत से पाकिस्तान जाने के लिए। अब कैसे जाने वाले हैं ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि इनके यहाँ की एयरलाइंस जो है उसके पास पेट्रोल नहीं है, उसके आदमी लोगों को के पास सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है, पूरी की पूरी इनकी एयरलाइंस घाटे में है या बंद होने की कगार पर खड़ी है। तो कैसे ये पहुंचेंगे पाकिस्तान, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है कि कहा जा रहा है कि इनको कई दिनों से इनको सैलरी नहीं दी गई थी लेकिन फिर भी ये शॉपिंग कर रहे थे, तो वो कैसे। तो इस पर जब कुछ लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि इन लोगों ने जमकर यहाँ पर ऐड किया पेप्सी से और कहां कहां से, मतलब जिसने भी इन्हें पैसा दिया तो इन लोगों ने उनका ऐड किया। वहां पाकिस्तान के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है सपोर्ट करना है गाजा का, और ये लोग भी कह रहे थे। लेकिन पैसा मिलते ही एक पता नहीं क्या इनको हो जाता है कि तुरंत अपनी बात से पलट जाते हैं और पैसे के लिए ये सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद में जब फिर इनको पैसा मिल जाता है, पैसा खत्म हो जाता है या पैसा खर्च करते हैं जिस समय पर, तो इनको इस्लाम और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और इनका मानना भी शायद यही होगा कि इन्हीं सब चीजों से इन्हें पैसा मिल रहा है, इसी सारे ड्रामेबाजी से, इन्हीं सब चीजों से। तो फिलहाल पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप से तो हार चुकी है और निकल चुकी है मोदी जी का आशीर्वाद लेकर, और पाकिस्तान पहुंचेगी और यहाँ का आशीर्वाद आटा भी लेकर, यानी ये दोनों चीजें लेकर ये जा रही है पाकिस्तान। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है कुछ पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने भरोसे खेलो। मेरा यही कहना है कि वो मीम्स हम पर सूट कर रहे हैं क्योंकि हम परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे। हम सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप पूरी कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स खिला रहे हैं। हमने कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स नहीं किए हुए, हमने इलेक्ट किए हुए प्लेयर्स। तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी कंपेटिबल ही नहीं है कि हम डिजर्व करें वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वर्ल्ड कप खेलने के तो मैं आशीर्वाद आटा पकड़ाया हुआ उन्होंने, तो ये क्या है। नहीं, ये उन्होंने मजाक हमारी टीम का नहीं बनाया हुआ, हमारी सिलेक्शन कमेटी का बनाया। उन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है कि आप अगर ऐसे 20 करोड़ अवाम में से ये 10-12 प्लेयर ऐसे लाएंगे तो जाहिर है फिर आप ट्रॉफी नहीं पकड़ेंगे, फिर आप आटा ही पकड़ेंगे। कल के मैच के बाद पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। इसी में ही सारे मीडिया पर एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली ये मीम भारत ने बनाई है कि अगर ट्रॉफी नहीं लेने आए थे तो क्या आशीर्वाद लेने आए थे। और आशीर्वाद की अगर बात की जाए तो आशीर्वाद भारत का एक बहुत मशहूर आटे का ब्रांड है। इस पिक्चर को आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाएंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ में उन्होंने आशीर्वाद आटा पकड़ा है। तो अब वहां जाने के बाद तो आटे के लिए तरसेंगे, चावल के लिए तरसेंगे, रोटी के लिए तरसेंगे और चटनी परोटी का रेडी लगाएंगे। और जो कुटाई होगी तो इसके लिए वो लोग आपस में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बना ही रहे होंगे। कि कुदरत के निजाम ने सोचा कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये ऐसे भी बल्ला उठा उठा करके गाजा और हमास के बरपित कर रही है अपनी जीत,
तो भाई इन लोगों को हराओ। कुदरत के निजाम ने इन लोगों को बुरे तरीके से कुत्ते की तरह हरा दिया और अब इन लोगों को गाजा और हम्मास भेजने की जरूरत आन पड़ी है और उसके बाद पाकिस्तान जाकर के चटनी पावरोटी का और जलेबी का रेडी लगा लेंगे। इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने शहर में बुलाकर हमें, अपने मुल्क में बुलाकर हमारी बेइज्जती करने वाले हैं ना। वो नहीं, हमारे बैट्समैन चल रहे तो इसमें उनकी गलती तो नहीं है ना। उनकी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? गलती तो वो पिच वालों की है ना, जो अच्छी नहीं बना रहे या वो खत्म हो चुका है और आशीर्वाद का आटा का पैकेट लेकर के चला जाए और पाकिस्तान की आवाम जो हालत करेगी तब रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। और मेरा जहां तक सजेशन है, मुझे जहां तक लगता है कि इनको जो है ना पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए हम्मास और गाजा और उसके बाद फिर पाकिस्तान जाएगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। हम लोगों ने बसेस पे उनको बैठते हुए देखा, तो सामान भी लिया हुआ था। मेरे माइंड में आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार कह रहे थे कि 5 महीने से सैलरीज वगैरह नहीं मिली, फिर निकलते साथ ही इनकी शॉपिंग्स की सिटी मॉल में बड़ी वायरल हुई थी। तो एक चीज पाकिस्तानी अवाम भी बार बार पूछ रही थी कि क्या वाकई मैच फिक्स है, इन्होंने कहीं भारी रकम तो नहीं ली, क्योंकि बकौल इनके इन्होंने बोला कि 5 महीने से हमें तो सैलरीज मिल नहीं। फिर इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास एकदम से? मैं तो यही बोलूँगा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा है या ऐसे कर रहा है, ये खेल रहा है, चुप करके खेलें। इतनी गंदी गंदी बातें ना करें पाकिस्तान के बारे में। कुछ भी नहीं है, भारत एक बहुत गंदा देश है ये ना। बड़ी गलत बात है। वैसे क्यों? नहीं, वैसे ही वो हमारे मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पाकिस्तानी टीम को सीधा पाकिस्तान जाना चाहिए। और मुझे तो ये भी डर है, ये क्या ही पता टेम्पो से जाएगा कि ऑटो से जाएगा कि पैदल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस तो आपकी बंद पड़ी है। आपके पाकिस्तान एयरपोर्ट में तो पेट्रोल नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, पायलट्स जो हैं वो बैठ गए हैं क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली है 1.5 साल से। जब फ्लाइट पे एयरक्राफ्ट में पेट्रोल ही नहीं है तो ये जाएगा कैसे? अब मेरे को लगता है बाटा का चप्पल वप्पल हम लोगों को ही देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई अब निकल पड़ो। कैसे निकलोगे नहीं पता, लेकिन निकल पड़ो। नहीं, आटा नहीं ले, वैसे ही आ जाए। ऐसी बात नहीं है, ये आप खुद अपनी टीम का मजाक उड़ा रही हैं, ये गलत बात है। हाँ, टीम जैसे भी परफॉर्म कर रही है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट क्यों करना चाहिए? गलत करोगे ना ना, अगर आप सयागो सफेद कहेंगे वो बदलेगा नहीं। जो हामी है वो क्लियर करें ना, जो तो वही तो कह रहे हैं कि भैया हम कहते हैं हारो जीतो हमें तुमसे प्यार है। ये करें, आटे वाली बात गलत है। तो आपको मेरा तो काम है आपसे सवाल करना। बुरा आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी हम फाइट करते तो भी हमारा रन रेट ठीक होता, और अगर हम अगला मैच जीत जाते तो हम सेमीफाइनल में चले जाते। अरे ऐड बहुत किया है तुम लोग, वहां पर हम्मास और गाजा के समर्थन में रैली लगा रहे थे और ये लोग पेप्सी का भरपेट ऐड दिया है, धड़ल्ले से ऐड दिया है, अपना छाती पर इस जर्सी पे पेप्सी लिख करके ऐड दिया है। और बेशरम, इतना बेशरम है कि हार का ना जरा सा भी शिकन चेहरे पर नहीं है, जरा सा भी नहीं है। मस्त साउथ सिटी मॉल में, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वेस्ट बंगाल में, यही साउथ सिटी मॉल है और साउथ सिटी मॉल में जा करके मस्त शॉपिंग किया है, मस्त। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी भूल गए हो? नहीं, वो हमारी समझ से बाहर है। हमारी समझ से क्यों बाहर है? वैसे ही वो हमारे पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बुरा भला तो हम भी कहते हैं उनको। हम तो कम कहते हैं ना, वो तो वीडियो बनाकर टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, वो जिस पर मर्जी चला देते हैं। हम नहीं चलाते। नहीं, हम बहुत कम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाखों रुपए की शॉपिंग किया है। आप लोग कह रहे हो कि भाई आप लोग फलस्तीन के साथ हो, आप लोग सारे कोल्ड ड्रिंक्स को आप लोग बॉयकॉट कर रहे हो। वही पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, वही सारे इजरायली प्रोडक्ट का हम लोगों ने ऐड दिया है, वही सारे इजरायली प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने यहाँ पर भारत में ऐड दिया है और खूब पैसा पीटा है और पीट करके अपना शॉपिंग वॉपिंग करके बीवी बच्चा के लिए लेकर जा रहा है। मुझे तो एक चीज और भी शक लग रहा है, शाहीन शाह अफरीदी खेल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बीवी में ही हर वक्त घुसा रहता है। मैंने देखी है उसकी काफी सारी रील्स
और बाबर आजम का मैंने सुना है शादी होने वाली है उसकी, अपनी चचेरी बहन से ही वो शादी करने वाला है, तो शायद उसी जोश में वो अच्छे से खेल नहीं पाया है।